संविधान की चर्चा जहां हो वहां आओ, यही तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना सकता है, अन्यथा कोई कुछ नहीं देगा, कोई धर्म तुमको कुछ नहीं देने वाला। 2023 में तो पास कर दिया था इन्होंने, सारी पार्टियों ने मिलकर पास कर दिया। तो मैं सोच रहा था एकाएक नारी वंदन शुरू क्यों हुआ, फिर से एकाएक महिला आरक्षण के बारे में बात। अभी जो नोएडा में हुआ है, अगर आरक्षण होता तो महिलाएं पढ़ती, आरक्षण होता और उसमें एसटी, एससी, ओबीसी ही होंगे सबसे ज्यादा, जो खाना बनाने जा रहे हैं, जो कंपनियों में काम करने जा रहे हैं, और उनका डाटा निकालो तो उसमें एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा। क्योंकि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, गरीब है, तो सरकार और पुलिस उनको पीट रही। ये संगी घूम घूम कर सभाएं लगाते हैं सुबह सुबह, अपने बच्चों को मत भेजना, हाथ उठाओ नहीं भेजोगे, हाथ उठाओ नहीं भेजोगे। जातिगत जनगणना हो रही है और जनगणना भी हो रही है, तो उसमें आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक डाटा आता। तो अगर जातिगत जनगणना आती, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक मामला बनता, उसके डाटा आते, तो लोग पहले ये मांग करते कि यूनिवर्सिटी बनाओ, सरकारी यूनिवर्सिटी बनाओ, सरकारी स्कूल जो 1 लाख स्कूल बंद कर दिए हो, उन स्कूलों को फिर से खोलो और उससे ज्यादा स्कूल चाहिए हमारे हर जनपद में एक विश्वविद्यालय जरूर चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, इसकी मांग होती। जब सरकारी स्कूल खुलेंगे, जब सरकारी अस्पताल खुलेंगे, जब सरकारी यूनिवर्सिटी खुलेंगे, तो सरकारी और कार्यालय खुलेंगे, तो नौकरी भी जो मिलेगी तो आरक्षण का वहीं पर फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। ये सरकार चाहती है प्राइवेटाइजेशन करना, ये चाहती है कॉर्पोरेट घरानों को सारा हिंदुस्तान के सारे संसाधन दे देना। ऐसे ही 3 काले कानून लाया था नरेंद्र मोदी ने, किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की, हम लड़ाई लड़े, हारे नहीं, जीत गए। फिर इसने भूमि अधिग्रहण कानून को डाइल्यूट कर दिया, उसको कमजोर कर दिया, और अभी 4 लेबर कोड बिल लाया है। 8 घंटे नौकरी का था कि 8 घंटे आपको नौकरी करा सकता है, इससे ज्यादा मालिक नहीं करा सकता, आप लेबर कोड जा सकते हो, वो भी अधिकार छीन लिया है। अब 12 घंटे नौकरी कराएगा कॉर्पोरेट घराना, कंपनी वाला 12 घंटे काम करा सकता है, 16 घंटे काम करा रहा। महिलाएं रो रही थी नोएडा में। और मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, जरा एक बार जोर से नारा लगाओ सब लोग, महिलाएं खासकर, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। चलो, मुझे लगा मेरी बात पहुंची, चलो अब जरा शांत हो जाओ। ये अभी जो नोएडा में हुआ है, अगर आरक्षण होता तो महिलाएं पढ़ती, आरक्षण होता और उसमें एसटी, एससी, ओबीसी ही होंगे सबसे ज्यादा, जो खाना बनाने जा रहे हैं, जो कंपनियों में काम करने जा रहे हैं, और उनका डाटा निकालो तो उसमें एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा। क्योंकि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, गरीब है, तो सरकार और पुलिस उनको पीट रही। और जब मैं बता देता हूं, एक साजिश रचते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले। जब भी कोई आंदोलन ईमानदारी से चलता है, जब भी कोई आंदोलन शांतिपूर्वक चलता है, 3 दिन से जब आंदोलन शांतिपूर्वक चला, तो आरएसएस वालों ने अपने लोगों को भेजकर उसमें भड़काया और भड़काकर उसमें आग लगवाई। आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हमेशा आरएसएस वाला करता है। यही हाल हमारे साथ हुआ था किसान आंदोलन के दिन। किसान आंदोलन में उसने अपने 2-3 आदमी छोड़कर, भेजकर, और लाल किले पर जाके झंडा फहरवा दिया था। वो सब आरएसएस के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी वाले। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले बड़े गंदे लोग हैं। और दूसरी चीज, दिल्ली से महिलाएं गायब हो रही हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं। अब सुरक्षित रहना है आप लोगों को। ये संगी घूम घूम कर सभाएं लगाते हैं सुबह सुबह, अपने बच्चों को मत भेजना, हाथ उठाओ नहीं भेजोगे, हाथ उठाओ नहीं भेजोगे। आरएसएस वालों के उसमें नहीं भेजोगे, सुबह सुबह जो सभा लगती है नहीं भेजोगे ना शाखा में। और लेबर कोड बिल में अनिल जैन जी, रात को अनुमति दी गई है महिलाओं को काम करने की, रात में जबरदस्ती काम कराने के लिए रोका जा सकता है, 4 कोड बिल में है।
मतलब वो महिला अपने बच्चे नहीं संभाले, वो जाए कंपनियों में काम करे। इस संसद में जो पास होने जा रहा है बिल, हम चाहते हैं ये बिल पास ना हो। हम चाहते हैं पहले जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना के रिजल्ट आए, उसका साइंटिफिक डाटा आए, फिर उसके बाद परसीमन हो, परसीमन के बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत सबको प्रोपोर्शनेट तरीके से सबके साथ इक्वल हो, सबके साथ समानता हो, उसके हिसाब से सीट का बंटवारा हो। यह ना हो कि नॉर्थ इंडिया को ज्यादा सीटें और दक्षिण भारत को कम सीटें। ऐसा नहीं चलेगा। सीटें ईमानदारी से बंटनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब सीटें बंट जाएं तब तुम आरक्षण लाओ और उस आरक्षण में SC ST OBC को दो। और इसके साथ साथ SC ST OBC को क्यों 27% दोगे OBC को? जब OBC की संख्या 60% हो जाएगी तो अगर 60% जनसंख्या होगी तो उसके अनुपात में उनको आरक्षण मिलना चाहिए 60%। ये मैं कहना चाहता हूं। अगर SC की आबादी और ST की आबादी 30% हो तो उनको 30% दो, और हमारे जैसे लोग अगर जनरल 10% है तो उनको 10% दो। EWS में दे दिए हो, अब इससे ज्यादा आरक्षण की क्या जरूरत? तो ये समझ लो, आप लोग घर जाना, टीवी खोलना, तो टीवी में न्यूज देखना बंद कर दो। और RSS के तमाम महिलाएं आएंगी, आपको बहन जी करके ले जाएंगी सिर्फ चर्चा कराने, ये चर्चा कराने। मैं तो आप लोगों को सलाम करता हूं कि आप लोग यहां पर आए हो। यही चर्चा है, संविधान की चर्चा जहां हो वहां आओ। यही तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना सकता है, अन्यथा कोई कुछ नहीं देगा, कोई धर्म तुमको कुछ नहीं देने वाला। 2023 में तो पास कर दिया था इन्होंने, सारी पार्टियों ने मिलकर पास कर दिया। तो मैं सोच रहा था एकाएक नारी वंदन शुरू क्यों हुआ? फिर से एकाएक महिला आरक्षण के बारे में बात। जिस व्यक्ति का नाम एप्स्टीन फाइल में है, एप्स्टीन फाइल एक निकला है अमेरिका में, पता है? किसी को पता है? हाथ उठाओ, किसी को पता है अमेरिका में एप्स्टीन फाइल निकला है? महिलाओं को नहीं पता, एक को पता। आपसे ज्यादा अच्छा तो मेरा किसान है। अनिल जैन जी, मैं मुरादाबाद गया था। जो बात आप और हमको नहीं समझ है, हमारे किसान को समझ है। परप्राचा जी, उसने कहा नेताजी ये बताओ कोई अमेरिका में फाइल आई है? मैंने कहा हाँ फाइल आई है। मैंने कहा एप्स्टीन फाइल आई है? कहा वो बोल नहीं पाया, एप्स्टीन कह नहीं पाया। कहा ऐसा है, हमारे यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से लेकर हरियाणा राजस्थान में जो पत्नी होती है उसको लुगाई कहते हैं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।